₹1100 में एक वस्तु को बेचने पर अर्जित किया गया लाभ उसी वस्तु को ₹700 में बेचने पर अर्जित हानि से 3 गुना है। ओके, तो यानी कि इक्वेशन बनानी है। अब मैं मान के चलिए बेच रहा हूं, ये भी बेच रहा हूं, तो ₹1100 में अगर मैं बेच रहा हूं डियर स्टूडेंट, तो मेरा जो होने वाला लाभ है जो कि एसपी माइनस सीपी होगा, और 700 में बेचने पर होने वाली जो हानि है वो सीपी माइनस एसपी होगी, सीपी माइनस एसपी। तो 700 में बेचने पर जो होने वाली हानि है वो सीपी माइनस एसपी होगी। अब क्वेश्चन को इक्वेशन पढ़ के बताइए कि क्या कैसे बैलेंस करूं। सर जो होने वाला लाभ है उस हानि के 3 गुने के बराबर है, यानी कि जो ये लाभ हो रहा है ना वो बराबर तो है लेकिन इस हानि के 3 गुने के बराबर है। इक्वेशन बना पा रहे हो? आप सारी चीजें भूल जाओ और फोकस इस लाइन पर करो पहले। क्या आपने ये लाइन सही बनाई है? क्या आपने एक इक्वेशन सही बनाई है? तो आप क्वेश्चन कर गए। बस यही एक सबसे बड़ा पॉइंट था यहाँ पर। तो 1100 माइनस का सीपी बराबर 3 सीपी माइनस का 2100, और 2100 आप इधर लेकर आ जाओगे तो 4 सीपी बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा? 3200। तो सीपी बराबर कितना निकल कर आ गया? 800। अगर 800 आपका सीपी निकल कर आ चुका है तो आपसे बोला जा रहा है कि इतने परसेंट के लाभ हासिल करने के लिए आपको किस कीमत पर बेचना होगा। तो अगर एक बार अगर आपका सीपी आ गया ना तो आप कुछ भी करो, क्योंकि सीपी हमेशा कांस्टेंट होता है। सो आप 12.5% को हम कहते हैं क्या? 12.5% को हम कहते हैं 1/8। यहां पर 8 क्या है? सीपी है, और 1 आपका क्या है? प्रॉफिट है। तो आपका सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 8 और 9। तो 8 आपका सीपी है, तो 8 बराबर 800 और 9 बराबर 900। चलिए, मजा आ गया भाई। पहला क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, ऐसी मैं आशा भी करता हूं, और बना भी पाए होंगे। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन। ट्रेन ए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। एक अन्य ट्रेन बी जिसकी लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 3 गुनी थी ने उसे 15 सेकंड में विपरीत दिशा में पार कर दिया। बी की गति आपको 58 दे रखी है, तो विपरीत दिशा में अगर कोई ट्रेन चलेगी तो आप सबसे पहले लॉजिक बताओ कि जब स्पीड दे रखी है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी। एक तो विपरीत दिशा, ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन है, और स्पीड भी गिवन है, तो 108 मेरी स्पीड हो जाएगी। पहले मैंने इसी पे अटैक किया। अब देखो, बस मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी कोई भी आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, 3 कंपोनेंट्स हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अब स्पीड आपने निकाल दी, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। टाइम आपको पता है 15 सेकंड। चलो, तो 18 से आपने काटा इसको 6 बार, 6 पंजे 30, 450। अब ये 450 जो मेरे पास आ रहा है ये मीटर में आ रहा है, लेकिन है ये किसके बराबर? एक अन्य ट्रेन भी जिसकी लंबाई ए की लंबाई से 3 गुना है। अच्छा, यानी कि आपके पास ए और बी ट्रेन है जिनकी आपस में जो लंबाई है वो 3:1 है। बी ट्रेन जिसकी लंबाई ए की लंबाई से 3 गुना है, तो बी लंबी है, 3 गुना लंबी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1:3 है, तो ये लंबाई जुड़ती है ना डियर, तो 4 रेशो बराबर 4 है 400, 1 रेशो बराबर आपका हो जाएगा 112.5। तो आपको ट्रेन ए की लंबाई निकालनी है जो कि 1 रेशो की बराबर है। सिंपल। हाँ अमित, ये क्वेश्चन आया था आज, 210 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना होगा? कर सकते हो डियर, क्लास में बताया हुआ है ना। इकाई अंक क्या कर सकते हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि भाई एक का तो हमेशा एक होता है गुरुजी। अब 3 का क्या करेंगे सर? अब यहाँ 40 41 है ना, 41 को 4 से डिवाइड करिए आप, जो शेषफल बचेगा, एक बच रहा है, तो यानी कि 3 की घात 1 यानी कि 3। इसी प्रकार 7 की भी साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 होती है। तो 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आया? 2 आया। तो 7 का स्क्वायर 9। तो आपका जो इकाई का अंक होगा 4 में से 9। अब 4 में से 9 तो जाते नहीं, तो क्या बनाते हैं? मैंने सिखाया था ना कि 14 में से 9 घटा देंगे गुरुजी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब जब 14 में से आप 9 घटाओगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपका जो 5 आएगा वो इकाई का अंक आने वाला है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में आते हैं क्वेश्चन, आ रहे हैं। सर साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 का होल स्क्वायर। सेक 60 आप जानते हैं कितना होता है, अपने आप में ये 2 होता है। कॉस 40 और कॉस 50 ये आपको मैंने बताया था, ये 1 हो जाएगा। अब इसके बारे में जिसको नहीं पता वो अभी रुक जाइए, मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं तब बताऊंगा। 3/4 माइनस का 1/2 प्लस का 3। तो यहां पर मैंने इसको
2/4 बना दिया तो 3 सही 1/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 तिया 12 और 13/4। अब किस विद्यार्थी को ये तकलीफ है कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये एक कैसे कर दिया आपने। मैं समझा देता हूं, मैंने आपको हर बार बताया है, कल भी आपका, कल किसी का पेपर है क्या? कल किसी का पेपर है? नो 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 नो, मेरा 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 मतलब है कल पेपर? चलिए ठीक है, चलो कल भी एनालिसिस करवाएंगे। तो अब मैं बता देता हूं कल काम आएगा फिर आपके, कल पेपर में इस पे क्वेश्चन आने वाला है। मैंने आपको कई दफा बोला है, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कभी भी आपको साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलना है तो ये ध्यान रखना कि साइन θ1 प्लस θ2 आपका क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी बदलेगा। यानी कि सर इसका मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पर हमें बताएंगे, तो आप जो हमेशा कहते हो जैसे कि साइन 63 लिख दिया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉस किसके बराबर? 27 के बराबर। हाँ लिख सकते हो। जैसे कि आपने लिख दिया, मान लो साइन साइन आपने 45 लिख दिया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉस 45 के बराबर? यस, प्रूफ। क्या मैं कह सकता हूं साइन मैंने 38 लिख दिया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉस 52 के बराबर? yes, लिख सकते हो। ये तभी पॉसिबल होगा जब θ1 प्लस θ2 आपका 90 डिग्री होगा। और देख लो, जब आप 63 की वैल्यू निकाल रही हो तो ये cos 67 के बराबर, वो cos 27 के बराबर है। ठीक है माय डियर। इसी प्रकार क्या क्या काम आता है वो मैं सब कुछ लिखा देता हूं। मैंने बताया था आपको tan θ1 इंटू tan θ2, यह अगर आपका 1 के बराबर हो जाए तो इसका भी मतलब वही है कि θ1 प्लस θ2 आपका 90 डिग्री है। वेरी गुड। इसी प्रकार आपसे मैं बोल देता हूं cot θ1 इंटू cot θ2, अगर आपका ये 1 है तो इसका भी मतलब वही है कि θ1 प्लस θ2 आपका 90 डिग्री है, पूरक कोण है। इसी प्रकार अगर मैं बोल देता हूं साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, यह आपका 1 है तो इसका मतलब भी आपका θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है। इसी प्रकार मैं लिख देता हूं cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 बराबर 1 तब होगा जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है। ठीक है। इसी प्रकार tan θ1 बराबर cot θ2 भी होता है, कारण θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है। इसी प्रकार cos थीटा सॉरी sec θ1 बराबर होता है cosec θ2, ये कब होगा जब θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं और हर बार क्वेश्चन आ रहा है, इस पर भी डेली क्वेश्चन आ रहा है, इस पर भी डेली क्वेश्चन आ रहा है। तो जब मैं आपको लिखा ही चुका हूं तो आप इनको एक बार करके आए, है ना। बिल्कुल आसान पेपर आ रहा है डियर।